मेरे लिए नींबू पानी बना के देना। और सुन, चीनी 2 चम्मच डालना। क्या है ना कि मुझे ज़्यादा मिठास पसंद है। कहाँ जा रही है तू? हाँ, उस दिन तो बड़े मजे से देख रही थी। उस दिन तो मैं गलती से। गलती कुछ नहीं। देख, चल अब यही खड़े रहे और देख। बस कीजिए, ये कैसी बातें कर रही हैं? अब शर्म आनी चाहिए आपको। चुप कर। एक शब्द ही बोला ना तो मैं सबको बता दूंगा कि तेरी बहन कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है। अपनी बहन और जीजाजी को साथ में सोते हुए देखती है। यही चाहती है तू? नहीं ना? चुप। एक काम कर, सुन हेतर, चल कपड़े निकाल। सब बहाने बना रहे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हितल तू कहाँ जाएगी? मैं गांव में बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना हितल। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा हितल। अब बात है दोनों बहनों को बड़ा प्यार आ रहा है एक दूसरे पर। सियानी हो गई है ये, शादी की उम्र हो गई है बिल्कुल। हाँ, हितल के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। लड़का? क्यों? मैं हूं ना, मैं शादी करूंगा इससे और दोनों बहनों को साथ में रखूंगा, मजा आएगा। लो चाय पियो। 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। तुम्हारे माँ बाप का है? सर हमारा कोई नहीं है। बचपन में माँ गुजर गई थी और पापा के साथ 2 साल पहले बिहार से यहाँ आए हैं। दिमागी बुखार के कारण पापा का भी डेथ हो गया। तब से हम ही दोनों हैं। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारे बहन के साथ पहले बदतमीजी की, बाद में तुम्हें मारा। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? गुस्सा तो आएगा ना सर, वो हमारे पीछे पड़ गया था। छोड़ो हमारा रास्ता। अरे हम प्यार करते हैं तुझसे। हम तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अरे तो शादी कर लो ना हमसे, सारे टेढ़े काम छोड़कर एकदम सीधे बन जाएंगे। वो रहते हैं ना अच्छे वाले पति। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ऊपर से वो घटिया हरकत करने लगा। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारा कुर्ता ब्लेड से काटा, इसलिए तुम्हारे भाई ने उसका गला ब्लेड से काटा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमारे भाई ने कुछ नहीं किया है सर, हम सही कह रहे हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। जाओ, शहर छोड़ के नहीं जाने का। आपने इन्हें जाने क्यों दिया सर? शिरके मनोहर के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या हुई। इस लड़के को देख के ये नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा। फिर भी नजर रखो इन पे। असलम का क्या हुआ? सर खबरियों को काम पे लगा दिया, जल्दी पता चल जाएगा। सुन, से तू नहीं मारा है ना? नहीं दीदी। सच बोल, कहाँ मेरे सर की कसम। सर, असलम की टिप मिली है, मीरा रोड में देखा गया है। अपने आदमियों को भेजो, उठाओ उसको। सर, एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। बोलो। साहब, मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा। ये फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस क्या कर सकती? नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलता। भगवान में तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, पर आजकल घर के अंदर जब भी देखो पूजा पाठ करता रहता है। घर के अंदर से बस अगरबत्ती और धूप की महक आती रहती है। कब से चल रही है? साहब, मैं 1 साल पहले घर से भाग के आलोक से शादी कर ली थी, तब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा। और जा जरा बगा क्या भानगढ़ है। यस सर। प्रभात, मुझे आई से मिलना है। मैंने मना किया ना, एक बारी में बात समझ नहीं आती। आई तो उससे मिलना नहीं चाहती है दाई। ये शानिया, ज्यादा शांतपति नहीं, इसे अंदर जाने दे। अंदर हो क्या रहा है देखना है हमें। चल बाजू लो। नहीं साहब, नहीं, मैं
किसको अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। मुझे अंदर जाना है। तुम हटो हटो प्रभात। ताई मैंने मना किया ना। साले तेरी इतनी हिम्मत, बात कैसे लगा तूने उसे? क्या हो क्या रहा है? हाँ? अंदर क्या छुपा क्या रहा है तू अंदर? नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई इसको देखे। ये मेरी आई को छोड़कर भाग गई थी, तब से मेरी आई की तबीयत बहुत खराब रहती है और ये आई से मिलना नहीं चाहती है। ये घर जाती है बस, इसका पति है ना चाबी भरता रहता है और ये आ जाती है बार-बार लड़ने के लिए। यही बात मैं तेरे आई के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं सब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई को कोई तकलीफ हो। आपको आई को देखना है ना, सर्च वारंट लेकर आइए और देख लीजिए आई को। सर वो घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि सर्च वारंट लेके आओ। सर्च वारंट मांग रहा है? शिर्के सर्च वारंट काढ़ा और पता करो घर में क्या चल रहा है। ठीक है सर। सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे, ये ले। नहीं साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। अब अगर अंदर आने से रोका ना तुझे अंदर डाल दूंगा मैं। चला साहब। अरे हट साहब, कदम ऊपर देखो। सर बहुत धुआं इधर, बहुत पूजा पाठ कर रहा है क्या आजकल? सर इसकी आई कहीं नहीं है। आई कहाँ है तेरी? तीरथ पर गई है। तीरथ पे गई है? कल तक तो यही थी वो साहब आपने आने से पहले बताया नहीं ना तो रोक लेता। दादा हीरो बन रहा है। हाँ, बहन को भी अंदर आने नहीं देता, पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता, चल क्या रहा है? साहब मेरी आई नहीं चाहते कि मेरी ताई दोबारा इस घर में कभी पैर रखे, पर पुलिस को ऐसे अंदर कौन आने देता है साहब? आई का नंबर दे तेरी, आसपास पूछो इसकी आई के बारे में। सर उसकी आई से बहुत दिनों से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पत्ती लेने तो कभी चीनी लेने। जब से उनकी बेटी भाग गई है ना, तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती। सर प्रभात के घर में तो कुछ मिला नहीं है और प्रभात का कहना है कि उसकी माँ तीरथ गई है। उसकी माँ के नंबर पे मैंने ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। एक काम करो, उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। हाँ बोल, पक्की खबर है? तेरा ड्रग वाला जहर तू स्कूल के बच्चों के रोगों में भरता है ना? मनोहर को भी तूने ही मारा है ना? मनोहर को मैं क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि तेरे को पता चल गया था तेरी ड्रग वाली टिप उसने हमें दी है, इसलिए तूने उसको मारा। नहीं साहब, अभी तक मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि उसने मेरी टिप दी है, तो अल्लाह कसम अगर आज वो जिंदा होता ना तो मैं उसे मार देता। शिरके, इसको तब तक मारो जब तक ये सच न बोले। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। मनोहर हमारा आदमी था और उसका बहुत भयानक तरीके से खून किया गया था और बहुत विकृत तरीके से उसके ऊपर बलात्कार किया गया था, लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी। मनोहर को क्यों मारा था? वो हमारा आदमी था इसलिए या कोई और वजह थी? आइए सर। सर आपको याद है पुलिस स्टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था? वो किरण और आलोक। हाँ सर, कि आलोक की ही बॉडी है। शिरके, इसको तो बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोहर को मारा था। कहीं इसके साथ भी रेप तो नहीं किया गया? हो सकता है सर। वैसे सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है। आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। शिरके, मनोहर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकता है। हो सकता है सर। वैसे सर ये इस चौल में नहीं रहता था, ये चारकोप की चौल में रहता था। ये चौल में तो इसका साला प्रभात रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रभात को मिलने आया था? एक काम करो शिरके, यहाँ सीसीटीवी का देखो, रहेगा तो उसका फुटेज निकलवाओ, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ, देखो ये दोनों मर्डर में कुछ सेम कड़ी तो नहीं। और एक काम करो, ये नोट और पहले वाली नोट, दोनों नोट न्यूज़पेपर के वर्ड्स को काट के बनाए गए हैं। इसको अपने एक्सपर्ट के पास भेजो और देखो ये कौन सा न्यूज़पेपर है, और इसके वाइफ को मॉर्ग में बुला। ठीक है सर। प्रभात ने किया ये सब, उसी ने मारा है मेरे पति को। वो नफरत करता था आलोक से।
क्या आलोक उस चाल में प्रभात से मिलने गया था? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसी ने मारा है। चुप। आलोक को क्यों मारा बता? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। तेरे चौल के पास था ना वो? तूने बुलाया था ना उसको? नहीं साहब, अपने आप ही आता रहता था सर, बार बार। वो तेरे घर में हिस्सा मांग रहा था। तेरे बहन के साथ उसने शादी की थी भाग के जाके, इसलिए तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। वो बहुत ही घटिया आदमी था। मैं, मेरी किरण ताई और मेरी आई, अब तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे साहब हमारे घर में। उसने मेरी किरण ताई को बहका कर उनसे शादी कर ली साहब। उसकी तो पहली बीवी तो छोड़कर भाग गई थी। इतना घटिया आदमी है वो। तेरी आई कहाँ है? तेरी आई का फोन बंद है। हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय से बंद है जिसके एक दिन पहले पुलिस तेरे घर पे आई थी। ऑन नहीं हुआ है फोन। साहब मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ साहब। मेरी किरण ताई जब से घर में पुलिस लेकर आई ना, मेरी आई बहुत परेशान थी साहब। मेरी आई को शांति चाहिए थी। उन्हें तीर्थ पे जाना था ना, वो तीर्थ पे चली गई, फोन बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक मुझे फोन नहीं किया साहब। मुझे नहीं पता साहब। तो ऐसा तो नहीं कि तेरे आई ने किरण को कबूल किया था हिस्सा देने के लिए, इसलिए तूने गुस्से में तेरे आई को मार दिया तूने? सच है क्या नहीं? साहब मेरी आई नहीं मर सकती है साहब। नहीं साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। मेरी आई नहीं मरेगी साहब। नहीं कहते झूठ है साहब। नहीं साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। शिरके, इसके कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन निकालो। देखो उस दिन ये आलोक के साथ था या नहीं। सब तुम दोनों जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है। बाद में मिलता हूँ। घर छोड़ देना। सर, आलोक की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट के निशान हैं। उसका गला भी रेता गया सर। और सर, आलोक के साथ भी रेप किया गया था। ये काम किसी सीरियल किलर का लगता है शिरके। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, वहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है सर। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर, उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। प्रभात के फ़ोन से ना तो आलोक को फ़ोन किया गया था और ना ही आलोक के फ़ोन से प्रभात को। प्रभात के फ़ोन की लोकेशन भी उसके घर की ही थी। फिर भी मुझे प्रभात पर ही शक है। मुझे वो ज़रा अजीब किस्म का इंसान लगता है और उसके पास मोटिव भी है उसके जीजा को मारने का। लेकिन सर, प्रभात मनोहर को क्यों मारेगा? पता नहीं शिरके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नज़रों से कुछ छूट रहा है। दीदी तू भी चलना मेरे साथ। नहीं हितल, मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है ना। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ दीदी अपना ध्यान रखना। हाँ हितल, तू भी जा। आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है। शिरके, ये खून भी उसी ने ही किया। कैसे हुआ है? पता नहीं साहब, ये कल रात ऑटो लेकर बाहर गए थे और दोपहर में खाना खा के सो गए। फिर जब मैं जगाने आई तो देखा ये। किसकी ऑटो चलाते ये? साहब, हमारे खुद के 4-5 ऑटो है, उसमें से एक ऑटो ये भी चलाते हैं। कोई घर में घुस के खून करता है और आपको पता नहीं? आप कहाँ थी? मैं सो रही थी। बाजू में? नहीं, वो मेरा महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर भी है, तो इस कमरे में नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। शिरके, आसपास पता करो इसके बारे में।
और ये भी पता करो कि इस घर में किसी ने किसी को आते जाते देखा था क्या? ठीक है सर। बहुत ज्यादा खिचखिच करता था साहब। घर में 3 ही लोग रहते हैं साहब, अनिल, उसकी बीबी किंजल और उसकी साली हेतल। हर वक्त वो गुस्सा करता था उनके ऊपर। और वो हेतल तो गौरी की दोस्त है। किसी को आते जाते देखा था घर में? नहीं साहब, लेकिन अनिल सही आदमी नहीं था। ये हेतल कहाँ है अभी? पता नहीं सर। सर, बाहर तो किसी ने भी अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन सर लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला था। अपनी बीबी और साली पर काफी गुस्सा करता था। हेतल नाम है इसकी साली का। हेतल? वो तो कहीं नहीं दिख रही है। आपकी कोई बहन भी है हेतल? जी साहब। कहाँ है वो? साहब वो 2 दिन पहले ही अपने गांव चली गई। शिरके, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ओके। शिरके, ये मार्ग देख रहे हो? ये शायद अंदर वाले मंदिर का है और उसे अभी शिफ्ट किया गया है। ये इसकी बीबी हमसे कुछ छिपा रही है। एक काम करो शिरके, आसपास कहीं सीसीटीवी है क्या देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करवाओ। या तो ये काम उसी सीरियल किलर का है या तो उन किलिंग के आड़ में किसी ने कॉपी करके इसको मारा है। सर, अनिल की पीएम रिपोर्ट। सर, अनिल को भी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट्स के निशान हैं और सर उसका भी गला काटा गया है। लेकिन सर इसके साथ रेप नहीं किया गया। इसका मतलब सीरियल किलर का कोई कॉपी कैट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने उन तीनों चिट्ठियों को लैब में भेजा था। लैब वालों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है, जागृत दुनिया। पता करो किस किस के पास आता है पेपर। आओ। सर, आपने इन दोनों पर नजर रखने को कहा था। ये दोनों तो भाग रहे थे। सर हम भाग नहीं रहे थे, हम सिर्फ अपने गांव जा रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रहना है। सच सच बताओ, मनोहर के खून के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है? सर हमको कुछ नहीं पता। उस दिन जब हमारा झगड़ा मनोहर से हुआ तो क्या हुआ रे? मेरी कुर्ती फाड़ दी। अरे तू मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? अपनी औकात में रहने का समझा? निकल यहाँ से। आइंदा मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो जिंदा कर दूंगा। अरे प्रभात का क्या चक्कर है? उसके माँ का कुछ पता चला? सर अभी तक छानबीन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। क्या हुआ सर? हट। अरे हट। सब क्या हुआ? तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मारना। सब लिया तो था तलाशी में। चुप। सब बता, क्यों मारा अपनी माँ को? ताकि बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े, और इसीलिए शायद तूने तेरे जीजाजी को मार दिया ना? आयशा भट्ट साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। आई चाय देना एक कप। किरण ताई के जाने के बाद आई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी साहब। आई को दिल का दौरा पड़ा साहब। नौटंकी मत कर, नौटंकी मत कर। अगर तेरे आई को दिल का दौरा पड़ता तो पूरे चौल को इकट्ठा कर लेता। तूने उसको मारा इसलिए किसी को बताया नहीं? नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं। मैं अगर किसी को बताता ना तो वो लोग मुझे मेरी आई से दूर कर देते। मैं अपनी आई को बहुत प्यार करता हूँ साहब, इसलिए मैंने आई का सर अपने पास रख लिया और आई का बाकी शरीर ना चाली के पीछे दफना दिया साहब। अब मेरे को मेरी आई चाहिए साहब, मेरे को मेरी आई दे दो साहब, मेरी आई मेरे को दे दो साहब। साहब साहब मेरी आई साहब। हमें पूरा यकीन था कि ये काम प्रभात का ही है, क्योंकि जो इंसान अपने मरे हुए माँ का कटा हुआ सर घर में रख सकता है वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन प्रभात कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमें यकीन था कि प्रभात की माँ मनोहर और आलोक, इसको प्रभात नहीं मारा है।
लेकिन अनिल को किसने मारा? उसी सीरियल किलर ने, या मारा किसी और ने? तरीका था सीरियल किलर जैसा, ताकि उस सीरियल किलर पे शक जाए। साहब मेरी बात तो सुनो साहब, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है साहब, वो किसी को नहीं मार सकता साहब। चुप। पुलिस के डंडे खाएगा ना, सब सच बताएगा। साहब सुनिए तो मेरी बात। चल निकल, बोला तेरे को, निकाल। सर, ये किंजल के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। किंजल 2 दिन पहले नहीं, बल्कि उसी दिन दोपहर में गांव गई थी, और ठीक उसी समय के आसपास अनिल का मर्डर भी हुआ था। किंजल को लेके आ। ठीक है सर। साहब, मेरा पति बहुत गलत आदमी था। मैं तो बस हेतल को किसी अच्छी जगह रखना चाहती थी, अपने पति से बचाकर। तो उसे बचा नहीं पाई, इसलिए दोनों ने उसको मार दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो हमारी चाली में जयेश नाम का लड़का है। मैं चाहती थी कि जयेश और हेतल की शादी हो जाए। जयेश भी अनाथ है, इसलिए मैंने। लेकिन भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। जयेश हेतल बहुत अच्छी लड़की है। भाभी तू समझ क्यों नहीं रही है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? भाभी, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। जयेश, तू फिर भी हेतल से शादी करके उसे अपने पास रख लेना। अरे कम से कम तेरे घर का काम वाम करेगी जयेश। और उसने बोला कि वो मेरी मदद भी करेगा। और मैं हेतल को छोड़कर घर वापस आई और घर पर आकर देखा तो मेरा पति मर चुका था। उसे किसी ने मार दिया था साहब। आपने आपके पति के इस गलत हरकतों के बारे में और किसी को बताया था? किसी को भी नहीं, बस जयेश को। मैं वैसे भी खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था। मैंने मनोहर, आलोक और किंजल के पति अनिल को मारा है। उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था। प्रभात मेरे भाई जैसा है, लेकिन उसकी माँ प्रभात की और मयूरी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया। अरे तू समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने एक बार बोल दिया ना मतलब ना। तू मुझे बार बार मत समझाने को आना। लेकिन बात तो सुन मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। आई मुझसे बहुत प्यार करती थी। प्रभात तो मेरा भाई से भी बढ़कर है। अरे एक ही तो है वो जिसने इस अनाथ से इतना प्यार किया। इसीलिए उस मनोहर ने भरे बाजार में वो दीपक के चक्कर में प्रभात को मारा था, तो इसीलिए मैंने मनोहर को मार दिया। उसका जीजा ही सारे फसाद की जड़ था। मेरा भाई प्रभात बहुत रोया उसके वजह से, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। और किंजल ने मुझे उसके पति के बारे में सब बताया। मुझसे रहा नहीं गया साहब। ऐसे पापियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। मार दिया मैंने उसको। तेरे किसने बोला रे इन सबको मारेगा तो महान कहलाएगा? हट्टा कहला। मनोहर, आलोक, अनिल और प्रभात की मां का खून जयेश ने किया। उसने कबूल किया, उसको सजा मिली। प्रभात की मां इतने दिनों से गायब थी, तो उसकी पूछताछ करने उसके घर कोई क्यों नहीं गया? हम एक समाज में रहते हैं, हम एक समाज का हिस्सा है, तो ऐसे में अड़ोस पड़ोसियों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे पड़ोसियों को हमारी मदद की जरूरत हो या हमें उनके मदद की जरूरत हो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर अब सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क, वो अकाल्पनिक है, लेकिन मानसिक रूप से विकृत लोग इसमें सुकून मानते हैं। और ऐसे मानसिक विकृत लोग हमारे बीच होते हैं, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। वो बहुत चौंका देने वाला था और सामान्य इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आई के लिए काढ़ा बना रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे ये जयेश भी ना बार बार फोन करे जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, हेलो हेलो, अरे
हाँ हाँ जयेश। क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। जयेश, आई की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ। मैं बाद में बात करूँगा तुझसे, ठीक है? आइए, बस 2 मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है। दीदी देखो, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हटो, हम कर, तुम लाइटर चालू करो। गैस चलो। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी है तुमको हमको भगाने की। पहले जाओ, ये बनिया गहन से सामान लेकर आओ। लिख दिए इसमें सब, जाओ जल्दी लेकर आओ, हमको काम पर भी जाना है जल्दी। पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ? अरे पीला अरहर की दाल है, धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना। तुम रहने दो, हम भी चलते तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओगे। जाओ तुम बाहर जाओ। अरे ये जयेश भी ना बार बार फोन करे जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा, पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, हेलो हेलो। अरे हाँ दीदी देखो, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हटो, हम कर, तुम लाइटर चालू करो। गैस चलो। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी है तुमको हमको भगाने की। क्या भाई, डर गया? कान के नीचे दूंगा एक। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अबे एड़े, भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं, समझा क्या? हाँ। चल चल, मस्का मत लगा। उधर से प्याज भी डाल इसमें। दीदी आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे। और पैसे? हम जीते ना गंजे में 20 रुपए। लगाएंगे तुमको। बोले है ना पैसे लगा कर नहीं खेलना है। खेलो, अगली बार से बताते तुमको। आइए सर। सर मनोहर की बॉडी है। कौन मनोहर? सर हमारा खबरी था, कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई, उसी की खबर दी थी इसने। तो क्या असलम ने? कह नहीं सकते सर, वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है। इसके खुद के आदमियों को नहीं पता था। सिरके, इसके बदन पे जिस तरीके के वार दिख रहे हैं ना, लगता है ब्लेड जैसे धारदार हथियार से इसको मारा गया है। और ब्लड भी सूखा है, इसका मतलब खून रात में हुआ होगा। आदमी को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती